हेलो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पौधों में लकड़ी की राख के कितने फ़ायदे हैं। लकड़ी जलाने के बाद जो राख निकलती है अक्सर हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन हमें इसे नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि लकड़ी की राख एक अच्छी खाद का काम करती है पौधों में। ये एक अच्छी खाद ही नहीं बल्कि ये कीटनाशक का भी बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे पौधों में कई सारी लगने वाली बीमारियां हैं, उससे लड़ने में ये राख हमारी मदद करती है। तो इसका इस्तेमाल किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, लकड़ी की जो राख है उसमें पोटेशियम और न्यूट्रिशन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए वो हमारे पौधों में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन्हें लड़ने में मददगार साबित होती है। और आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, जैसे ये शेफलेरा का पौधा हो गया और ये कड़ी पत्ता हो गया या फिर मनी प्लांट हो गया, तो और या फिर फ्लावर प्लांट हो गया। फूलों के पौधे में भी आप इससे राख को डाल सकते हैं और फूलों के पौधों में ये राख बहुत मददगार साबित होगी। फूल उसमें अगर आप इसे डालेंगे तो कई सारी फ्लावरिंग होने लगेगी। फूल आना अगर बंद हो जाते हैं तो ढेर सारे फ्लावरिंग होने लगेगी। और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है दोस्तों, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक मग में इतना पानी ले लीजिए और इसमें दोस्तों आप बस एक चम्मच राख, इतनी चम्मच 1 टेबल स्पून राख लेकर इसमें इस तरह से मिला लीजिए और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और दोस्तों, जब डालते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप ये फर्टिलाइज़र आपने जो राख का बनाया है, जब आप जिस पौधे में भी डालें उसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। जैसे ये मेरे पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, तो आप जब भी इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से गुड़ाई कर लीजिए, पौधे की चारों तरफ से गुड़ाई कर और इसके जड़ों के पास ना गुड़ाई करें, इसके चारों तरफ थोड़ा इसकी 1.5 इंच दूरी पर ही गुड़ाई करें। इस तरह से चारों तरफ गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आप इसमें इस तरह से ही फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। फर्टिलाइज़र डालने के बाद दोस्तों, जैसे आपके पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है तो वो आपकी ग्रोथ तेज़ी से होने लगेगी और नई नई ब्रांच भी आने लगेगी। और देखिए दोस्तों, जैसे ये नई ब्रांच आ रही है, इसमें नई नई पत्तियां भी आ रही हैं, ये आ रही है, ये है। और जैसे इस तरह से आपका पौधा बिल्कुल बुशी और हरा भरा हो जाएगा। और दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। जैसे जैसे इसमें ये मिट्टी सूखी हुई थी तो मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाला है। और देखिए दोस्तों, अब ये कड़ी पत्ता का पौधा है। कड़ी पत्ता में भी इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा जंगल जैसा घना हो जाएगा। जैसे कि आपकी ये मिट्टी, मेरी मिट्टी में ये नमी है और अभी ये गीले है, आप देख रहे हैं। देखिए ये गीले है, तो आप इसमें लिक्विड ना डालें। आप इसकी गुड़ाई इस तरह से कर दें पौधे की, जैसे हम अक्सर करते हैं अपने पौधों की गुड़ाई। तो आप इसकी इस तरह गुड़ाई कर इसमें भी आप ये 1 टेबल स्पून आप ले लीजिए और इसके चारों तरफ इस तरह से डाल दीजिए और मिट्टी में इस तरह से मिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से आपको इस खाद का इस्तेमाल दोस्तों आपको लगभग महीने में 1 बार ही करना है। और दोस्तों, इस राख से आप मिट्टी भी बहुत अच्छी तैयार कर सकते हैं। जब आप किसी पौधे के लिए मिट्टी तैयार करते हैं या आप उसी गमले में लगाते हैं तो आप उस मिट्टी में आप इस राख को मिक्स करके फिर उसमें पौधा भी लगा सकते हैं। और अगर जैसे कि मिट्टी में ऐसा भी होता है दोस्तों, जैसे हमारी मिट्टी में घोंघे जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो इस राख को डालते ही मर जाते हैं, तो उससे ये भी फ़ायदा है। इस तरह से हमारे पौधे हेल्दी और हरे भरे भी रहेंगे। और जैसे कि हमारे पौधे में इस जगह यहाँ या छोटे छोटे काले काले कीड़े पौधों में दिखते हैं, आपने देखा ही होगा। तो उससे भी आप दोस्तों इस तरह से आप ऐसे इस तरह से राख डाल दीजिए, तो उससे भी आपके कीड़े बिल्कुल मर जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताना था कि आप कभी भी लकड़ी की राख को फेंकें ना और इस तरह से पौधों में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। बाय दोस्तों।